हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को, यानी मेंडल का जो नियम है, तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की अगर हम बात करते हैं तो आपके बुक में दिया गया है दो जीन की वंशागति। क्या दिया गया है आपके बुक में? आपके बुक में दिया गया है दो जीन की वंशागति। तो दो जीन की जो वंशागति है, दो जीन की वंशागति का मतलब क्या है? दो जीन की वंशागति का मतलब है, हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए, किसी भी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए या किसी भी एक लक्षण का जो निर्धारण है वो एक प्रकार के जीन के द्वारा होता है। यानी एक लक्षण के निर्धारण के लिए हम दो जीन लेते थे, ठीक है, और दोनों जीन कैसे होते थे? सेम। तो यहां पे हमको यह समझना है कि किसी एक लक्षण का जो निर्धारण है वो एक प्रकार का जीन करता है। तो दो जीन की वंशागति का मतलब है कि दो लक्षण का निर्धारण, तो दो जीन जो है दो लक्षण का निर्धारण करेंगे। तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या करना होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं? दो लक्षण लेते हैं। कितने लक्षण लेते हैं? दो लक्षण। तो हम दो लक्षण लेंगे और उन दोनों लक्षण का एक उल्टा यानी कि विपरीत या विरोधी लक्षण भी लेंगे और उनके मध्य हम क्या कर देंगे? आपस में क्रॉस करा देंगे, ठीक है। फिर हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी और F1 पीढ़ी में हम फिर से क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे, तो हमको फिर F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को आपको थोड़ा सा समझना है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कह रहा है कि जब हम दो लक्षणों को आपस में लेते हैं और उन दोनों ही लक्षण का हम विपरीत या विरोधी लक्षण लेते हैं, यानी कि टोटल दो जोड़ी लक्षण लेना है। दो जोड़ी का मतलब क्या है कि हमको दो लक्षण ले लेना है और उन दोनों ही लक्षण का हमको उल्टा यानी कि विपरीत या विरोधी लक्षण भी हमको ले लेना है। तो टोटल जो है दो जोड़ी लक्षण कहला गए। तो दो जोड़ी लक्षण लेकर के हमको उनके मध्य क्रॉस कराना है, ठीक। और इसी प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्विसंकर संकरण। तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब हम दो जोड़ी लक्षण लेते हैं और उनके मध्य आपस में क्रॉस कराते हैं तो दोनों लक्षणों की जो वंशागति होती है, दोनों लक्षणों की जो वंशागति है वो स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो एक जीन की वंशागति है, एक जीन की जो वंशागति है वो दूसरे जीन की वंशागति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है, ठीक। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमने दो लक्षण लिया, हमने एक लक्षण क्या ले लिया? हमने एक लक्षण क्या ले लिया? बीज का आकार। हमने एक लक्षण क्या ले लिया? मान लीजिए एक लक्षण हमने लिया बीज का आकार। क्या ले लिया हमने एक लक्षण ले लिया बीज का आकार। तो बीज का आकार मान लीजिए क्या है? बीज का आकार जैसे मान लीजिए क्या है? पीला है। कैसा है? बीज का रंग कैसा है? सॉरी, बीज का आकार हमने लिया, तो आकार कैसा है? मान लीजिए बीज का आकार कैसा है? गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। तो बीज का आकार मान लीजिए गोलाकार है। और हमने दूसरा लक्षण क्या ले लिया? दूसरा लक्षण हमने ले लिया बीज का रंग। दूसरा लक्षण हमने क्या ले लिया? दूसरा लक्षण हमने ले लिया बीज का रंग, ठीक है। तो बीज का रंग मान लीजिए कैसा है? पीला रंग। कैसा है? पीला रंग है। तो क्या कह रहा है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कि एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। मतलब दोनों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। यानी ये जो गोल आकार वाले लक्षण हैं ये पीले आकार वाले लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि हमने जो दोनों लक्षण लिए हैं दोनों ही लक्षण की वंशागति जो है स्वतंत्र रूप से होती है, ठीक है। इसको आप लोग आसानी से, जैसे ही हम आप लोगों को इसके एग्जाम्पल समझाएंगे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि जब हम दो लक्षणों को आपस में लेते हैं, दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को हम आपस में लेते हैं और उनके मध्य क्रॉस कराते हैं, तो इन लक्षणों की जो वंशागति होती है, दोनों लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की जो वंशागति होती है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की डेफिनेशन हो गई। अब कैसे प्रभावित नहीं करती वो आप लोग देखेंगे। तो आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा समझना है
अब मेंडल ने क्या लिया, मेंडल ने दो लक्षण लिए। कौन कौन से लक्षण लिए? पहला लक्षण तो उन्होंने क्या लिया, बीज का आकार लिया। कैसा लिया? बीज का आकार। मतलब पहला लक्षण जो है उन्होंने लिया बीज का आकार, और दूसरा लक्षण उन्होंने क्या ले लिया, दूसरा लक्षण ले लिया बीज का रंग। तो बीज के आकार की अगर हम बात करते हैं तो मेंडल ने पहले क्या लिया, गोलाकार बीज लिया, ठीक है, यानी कि गोल बीज लिया। ठीक, कैसे बीज लिए मेंडल ने? गोल बीज लिए। और बीज का रंग कैसा लिया, बीज का रंग कैसा लिया, पीले रंग का बीज लिया। ठीक है, गोल व पीले बीज। तो मेंडल ने दो लक्षण लिए, कौन कौन से? बीज का आकार और बीज का रंग। तो गोल व पीले बीज लिया किसने? मेंडल ने। अब इन्होंने दो लक्षण ले लिया, बीज का आकार ले लिया और बीज का रंग ले लिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका विपरीत यानी कि विरोधी लक्षण लिया, इसका इन्होंने उल्टा लक्षण लिया। तो गोल का उल्टा लक्षण इन्होंने क्या ले लिया, गोल का उल्टा इन्होंने लक्षण क्या ले लिया, इनका विपरीत लक्षण क्या लिया, झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब होता है सिकुड़े हुए बीज। क्या होता है झुर्रीदार का मतलब? झुर्रीदार का मतलब होता है सिकुड़े हुए बीज। ठीक है, सिकुड़े हुए बीज। तो झुर्रीदार ले लिया। तो गोल लक्षण जो है, जो बीज का आकार है वो गोल है, और उसका विपरीत या विरोधी लक्षण कैसा है, झुर्रीदार। तो गोल का मतलब राउंड शेप्ड बीज, और झुर्रीदार मतलब रिंकल्ड बीज। फिर बीज का रंग कैसा लिया, पीले रंग के बीज। तो पीले रंग के बीज इधर उन्होंने लिया, और इसका उल्टा लक्षण क्या ले लिया इन्होंने, हरे रंग के बीज। तो इन्होंने क्या ले लिया, झुर्रीदार व हरे रंग ले लिया, झुर्रीदार व हरे बीज ले लिया। ठीक, झुर्रीदार व हरे बीज। तो मेंडल ने क्या किया, दो लक्षण लिया, बीज का आकार लिया, तो बीज का आकार कैसा है, गोलाकार है और झुर्रीदार है। और बीज का रंग लिया, तो बीज का रंग कैसा है, पीला और हरा। अब इन्होंने क्या किया, इनके मध्य आपस में क्रॉस कराया। तो अब आपको पता है कि किसी एक लक्षण के लिए हम क्या करते हैं, दो एलील लेते हैं। क्या लेते हैं, दो एलील, यानी कि दो कारक लेते हैं। क्योंकि एक लक्षण का निर्धारण जो है एक जीन का जोड़ा करता है, या एक एलील का जोड़ा करता है, या कि एक कारक का जोड़ा एक लक्षण का निर्धारण करता है। तो हमको कैपिटल आर ले लेना है। हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर। ये हमने किसके लिए ले लिया, गोल बीज के लिए। कैपिटल आर हमने किसके लिए ले लिया, गोल बीज के लिए। अब हमको पीले बीज के लिए लेना है। तो पीले बीज के लिए हम क्या लेते हैं, कैपिटल वाई। क्या लेते हैं, कैपिटल वाई। अब इसका उल्टा लक्षण क्या है, झुर्रीदार। गोल का उल्टा लक्षण क्या है, झुर्रीदार। तो अगर गोल बीज के लिए हमने क्या लिया है, कैपिटल आर लिया है, तो इसका उल्टा लक्षण है झुर्रीदार। तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, स्मॉल आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्मॉल आर। और पीले बीज कैसे हैं, कैपिटल वाई। तो हरे बीज के लिए हम क्या ले लेंगे, यहां पे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ले लेंगे। ठीक, अब इनका हमको आपस में क्रॉस कराना है। तो हमने इनका क्या करा दिया, आपस में क्रॉस करा दिया। तो जब भी हम क्रॉस कराते हैं, सबसे पहले क्या होता था, अभी तक आपने एक संकर संकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, एक संकर संकरण पढ़ा था। तो आपने क्या देखा था कि एक युग्मक यहां से आ जाता था और एक युग्मक यहां से आ जाता था। लेकिन हमने यहां पे दो लक्षण लिए हैं, तो यहां से टोटल दो युग्मक आएंगे, और दो युग्मक कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। तो यहां पे आप देखिए कैपिटल आर में से एक यहां पे कारक आ जाएगा, एक युग्मक आ जाएगा कैपिटल आर, और दो कैपिटल वाई है, तो दो कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई युग्मक आ जाएगा यहां पे। ठीक, और उसी प्रकार यहां पे दो स्मॉल आर हैं, तो एक स्मॉल आर आ जाएगा, और एक यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई। तो यहां पे भी दो युग्मक आ गए, और यहां पे भी दो युग्मक आ गए। अब ये दोनों युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो कौन सी पीढ़ी हमको प्राप्त होगी, ये जब आपस में मिलेंगे तो यहां पे हमको प्राप्त होगी F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी यहां पे F1 पीढ़ी। क्या प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी यहां पे, F1 पीढ़ी। अब आप देखिए यहां पे क्या आ गया, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर। तो पहले हम कैपिटल आर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई लिख लेते हैं, उसके बाद फिर स्मॉल वाई लिख लेते हैं। तो ये यहां पे हमारे पास क्या आ गई, संकृत अवस्था आ गई। क्या आ गई, संकृत अवस्था। आप यहां पे देख सकते हैं कि अभी तक जब हम एक संकर संकरण पढ़ते थे तो वहां पे केवल एक संकृत अवस्था आती थी। यहां पे चार टोटल युग्मक आ रहे हैं, मतलब दो संकृत अवस्था है। कितनी संकृत अवस्था यहां पे, दो संकृत अवस्था हमको यहां पे प्राप्त हो रही है। ठीक, अब दो संकृत अवस्थाएं यहां पे प्राप्त हो गई है। अब इनका हमको क्या कराना है, आपस में क्रॉस कराना है। क्या कराना है, इनका हमको आपस में क्रॉस कराना है। तो इसके कितने युग्मक बनेंगे, इसके टोटल कितने युग्मक बनेंगे, इसके टोटल बनेंगे 4 युग्मक। अगर आपको युग्मक निकालना हो तो युग्मक निकालने का एक फार्मूला होता है। युग्मक निकालने का क्या होता है, एक युग्मक निकालने का एक फार्मूला होता है 2 के पावर n। क्या होता है, 2 के पावर n।
टू के पावर एन का मतलब क्या है? एन का मतलब होता है संकृत अवस्था। एन का मतलब क्या होता है? संकृत अवस्था। तो अगर हमको देखना है कि यहाँ पे कितने प्रकार से युग्मक बनेंगे, तो संकृत अवस्था यहाँ पे क्या हो गई? संकृत अवस्था कितनी है यहाँ पे? ये बताइए, एक संकर संकरण पे यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता था? केवल और केवल एक संकृत अवस्था दिखाई देती थी। यहाँ पे दो संकर हमको प्राप्त हुए हैं, तो दो संकर हैं, तो आप 2 का पावर यहाँ पे क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। यानी टोटल जो है यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक के जोड़े बनेंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के युग्मक के जोड़े बनेंगे, और उन्हीं का हम आपस में क्रॉस कराएंगे। तो युग्मक के जोड़े अगर हमको पता करना है कि कितने युग्मक के जोड़े बनेंगे, तो हमको क्या करना है? 2 के पावर n करना है। तो 2 हो गया, और 2 के पावर n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है संकृत अवस्था। तो यहां पे एक संकृत अवस्था कैपिटल आर स्मॉल आर है, और दूसरी संकृत अवस्था क्या है? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो दो यहां पे संकृत अवस्था प्राप्त हो रही है, तो 2 के पावर 2 हो गए, यानी कि टोटल 4 प्रकार के युग्मक यहां पे बनेंगे। अब वो चारों प्रकार के युग्मक कौन कौन से बनेंगे वो हमको यहां पे समझना है। तो देखिए, चारों प्रकार के युग्मक कौन कौन से बनेंगे, इसको आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, 4 प्रकार के युग्मक अब कौन कौन से बनेंगे, ये चीज आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल आर के साथ क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई। एक युग्मक का जोड़ा तो ये बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कैपिटल आर के साथ क्या आ जाएगा? इस बार स्मॉल वाई आ जाएगा। एक युग्मक का जोड़ा ये बन गया। फिर तीसरा युग्मक का जोड़ा क्या बनेगा? अब आ जाएगा स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के साथ पहले कैपिटल वाई आएगा, एक ये युग्मक का जोड़ा बन जाएगा। और चौथा युग्मक का जोड़ा क्या बनेगा? अब स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो ये टोटल 4 प्रकार के युग्मक के जोड़े बने हैं। कितने? 4 प्रकार के युग्मक के जोड़े, और इन्हीं का हम आपस में क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे? इन्हीं का हम आपस में क्रॉस कराएंगे। तो अब आप लोग देखिए कि इनका क्रॉस कैसे कराना है। ये तो आप लोग आसानी से करा सकते हैं। ठीक, इनका क्रॉस कैसे कराना है, तो आप लोग यहां पे देखिए थोड़ा सा। यहां पे हमको करना क्या है? 4 प्रकार के युग्मक बने हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले जो युग्मक हमारा बना है वो बना है कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर हमारा बना है कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके बाद हमारा युग्मक क्या बना है? स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फिर इसके बाद चौथा युग्मक क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक बने हैं। तो ये चारों प्रकार के युग्मक को हमने लिख लिया, और सेम चारों युग्मक को हमको इधर भी लिख लेना है। तो ये हमारा कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ यहाँ पे कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ यहाँ पे स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक बने थे। तो इन्हीं चारों युग्मक का क्रॉस हमने इन्हीं के साथ कर दिया है। क्यों? क्योंकि F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त होता है, हम उसका क्रॉस उसी के साथ आपस में कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुआ है उससे 4 प्रकार के युग्मक के जोड़े बन रहे हैं। तो चारों प्रकार के युग्मक के जोड़े का क्रॉस हम इन्हीं चारों प्रकार के युग्मक के जोड़े के साथ करा देंगे। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? यहां पे आप मेल और फीमेल बना सकते हैं। यहां पे आप क्या बना सकते हैं? मेल और फीमेल यहां पे आप बना सकते हैं। ये पुनेट चार्ट बना रहे हैं हम, जिसको कि पुनेट ने दिया था। अब आपस में आपको क्रॉस कराना है, तो क्रॉस आप लोग यहां पे इजिली करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं आप लोग? क्रॉस आप लोग यहां पे इजिली करा सकते हैं, यानी कि आसानी से आप लोग इनके मध्य क्रॉस करा सकते हैं। ठीक, तो क्रॉस कराने के लिए देखिए आपको करना क्या है। अब आपको यहां पे क्रॉस कराना है, तो कैपिटल आर है यहां पे, और ऊपर भी क्या है? कैपिटल आर। तो यहां पे तो भैया कैपिटल आर आ जाएगा पहले। ठीक, कैपिटल आर आ गया। फिर इसके बाद देखिए कैपिटल वाई भी है, और इधर भी कैपिटल वाई है, तो यहां पे कैपिटल वाई आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप यहां पे देखिए, तो यहां पे देखिए ऊपर क्या है? कैपिटल आर, इधर भी क्या है? कैपिटल आर। तो यानी यहां पे भी कैपिटल आर आ जाएगा और कैपिटल आर आ जाएगा। अब वाई देखिए, यहां पे कैपिटल वाई है और यहां पे स्मॉल वाई है, तो पहले आप कैपिटल वाई लिख दीजिए, फिर स्मॉल वाई आ जाएगा इसके पास। फिर अगला देखिए आप लोग, यहां पे ये कैपिटल आर है और यहां पे स्मॉल आर, तो पहले आप कैपिटल आर लिख दीजिए, फिर आप स्मॉल आर लिख दीजिए। और यहां पे कैपिटल वाई है, यहां पे भी कैपिटल वाई है, तो दोनों कैपिटल वाई यहां पे आ जाएंगे। फिर आप इसका क्रॉस कराइए, देखिए तो यहां पे कैपिटल आर है, यहां पे स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर आ गया और ये स्मॉल आर आ गया। और यहां पे कैपिटल वाई है, यहां पे स्मॉल आई, तो पहले कैपिटल वाई हो गया, फिर स्मॉल वाई हो गया। ठीक, फिर इसी प्रकार आप सबका क्रॉस कराते जाइए। तो कैपिटल आर, तो यहां पे हो जाएगा कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पे देखिए कैपिटल आर आ जाएगा, फिर कैपिटल वाई तो यहां पे है नहीं, यहां पे भी कैपिटल वाई नहीं है, तो यहां पे दोनों क्या आ जाएंगे? यहां पे दोनों आ जाएंगे स्मॉल वाई। यहां पे देखिए आप
ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ गए, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है, फिर उसके बाद स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग कैपिटल आर, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे देखिए स्मॉल आर है फिर स्मॉल आर दोनों साइड है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, तो दोनों कैपिटल वाई हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे स्मॉल आर है दोनों, और वाई क्या है कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे देखिए आप लोग ऊपर कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर, फिर वाई दोनों क्या है, वाई दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई है। फिर यहाँ पे भी स्मॉल आर दोनों हो गया और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए स्मॉल आर है दोनों और स्मॉल वाई हो गए। तो आप लोगों को यहाँ पे F2 पीढ़ी प्राप्त हो चुकी है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो चुकी है, यहाँ पे F2 पीढ़ी जो है, F2 पीढ़ी प्राप्त हो चुकी है, यानी कि F2 जनरेशन जो है प्राप्त हो चुका है। अब यहां पे आपको टोटल 16 प्रकार की संतानें दिखाई दे रही है। कितने प्रकार की संतानें दिखाई दे रही है, 16 प्रकार की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 प्रकार की संतानें यहां पे प्राप्त हुई है। अब इन 16 प्रकार की संतानों में आपको देखना है कि कौन कौन से लक्षण प्राप्त हुए हैं। तो 4 प्रकार के हमको जो है, अगर हम बात करते हैं लक्षण प्ररूपी अनुपात की, किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं लक्षण प्ररूपी अनुपात की, क्योंकि द्विसंकर संकरण में हमेशा आपसे क्या पूछा जाता है, लक्षण प्ररूपी अनुपात पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा अनुपात पूछा जाता है, हमेशा लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है पूछा जाता है। कभी भी द्विसंकर संकरण में आपसे जीन प्ररूपी अनुपात नहीं पूछा जाता है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप जीन प्ररूपी अनुपात भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि केवल और केवल द्विसंकर संकरण में आपसे फिनोटाइप रेशियो यानी कि लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है पूछा जाता है। अब यहां पे कितने प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए, तो टोटल यहां पे 16 संतानें प्राप्त हुई है। और अगर हम ये बात करते हैं कि कितने प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए, तो टोटल 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, टोटल 4 प्रकार के लक्षण। आप देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, गोल व पीले बीज लिया था। ठीक, हमने लिया था गोल व पीले बीज। फिर हमने क्या लिया था, हमने लिया था झुर्रीदार व हरे बीज। ये हमने स्टार्टिंग में लक्षण लिया था, ये हमारे जनक थे। जनक में हमने क्या लिया था, गोल व पीले बीज लिया था, झुर्रीदार व हरे बीज लिया था। तो यहां पे हमको गोल व पीले बीज भी दिखाई देंगे, झुर्रीदार व हरे बीज भी दिखाई देते हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है। आपको क्या याद रखना है कि यहां पे 2 लक्षण तो हमको जनकों के समान प्राप्त होते हैं। तो 2 लक्षण तो हमको जनक के समान प्राप्त होंगे, गोल व पीले बीज और झुर्रीदार व हरे बीज। लेकिन यहां पे 2 नए प्रकार के लक्षण भी प्राप्त होंगे। एक प्राप्त होगा झुर्रीदार व पीले बीज और दूसरा प्राप्त होगा गोल व हरे बीज। यानी टोटल 4 प्रकार के हमको प्राप्त होंगे। क्या, 4 प्रकार के हमको यहां पे लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गोल व पीले बीज देखना है। क्या देखना है आपको, गोल व पीले बीज। तो आप ये बताइए कि अगर गोल की हम बात करते हैं तो जहां पे आपको कैपिटल आर दिख जाए, जहां पे आपको कैपिटल आर दिख जाए, इसका मतलब क्या है, गोल बीज। अगर आपको कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी दिख जाए तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी क्या है, गोल बीज। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, गोल बीज। तो चाहे कैपिटल आर आपको दिखाई दे, इसका मतलब भी गोल बीज है। और कैपिटल आर के साथ अगर स्मॉल आर दिखाई दे रहा है तो भी वो क्या है, गोल ही बीज कहलाएंगे। अगर बात करते हैं किसकी, झुर्रीदार बीज की, तो जब तक आपको समयुग्मजीय अवस्था में, जब तक आपको समयुग्मजीय अवस्था में स्मॉल आर नहीं दिखेगा, दोनों स्मॉल आर आपको जब तक नहीं दिखेंगे समयुग्मजीय अवस्था में, तब तक झुर्रीदार लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो झुर्रीदार आप कहां पे लिखेंगे, जहां पे दोनों जगह क्या दिखाई देगा आपको, दोनों स्मॉल आर जहां पे होंगे उस वहां पे हम क्या लेंगे, झुर्रीदार बोलेंगे उसे। उसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई क्या है, पीला रंग है, क्या है, पीले बीज है। तो अगर आपको कैपिटल वाई दिखाई देता है, या कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई दिखाई देता है, तो भी ये क्या होते हैं, ये होते हैं पीले बीज। ये होते हैं क्या, पीले बीज। और जब तक आपको दोनों जगह स्मॉल वाई ना दिखाई दे, मतलब जब आपको दोनों जगह स्मॉल वाई दिखाई देगा, ठीक है, अगर समयुग्मजीय अवस्था में आपको दोनों जगह स्मॉल वाई दिखाई देगा, दोनों स्मॉल वाई अगर एक साथ आपको जहां पे दिखाई देंगे,
तो जहां पे आपको दोनों जगह स्मॉल आर दिखाई देगा मतलब वहां पे झुर्रीदार बीज प्राप्त होंगे। कैसे बीज प्राप्त होंगे? झुर्रीदार बीज प्राप्त होंगे। और अगर कहीं पे आपको दोनों स्मॉल वाई दिखाई देते जोड़ा तो वहां पे भी क्या होंगे? वहां पे हरे बीज होंगे। कौन से बीज होंगे? वहां पे हरे बीज होंगे। मतलब जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, जैसे झुर्रीदार व हरे बीज क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तो ये जब समयुग्मजीय अवस्था में प्राप्त होंगे तभी अपना लक्षण दर्शाएंगे। कभी भी आपको याद रखना है कि जो अप्रभावी लक्षण होते हैं ये विषम युग्मजीय में कभी भी अपना प्रभाव नहीं दर्शाते। ये जब समयुग्मजीय अवस्था में होंगे अप्रभावी लक्षण तभी ये अपना लक्षण शो करते हैं, अपना लक्षण जो है व्यक्त करते हैं। तो ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। अब आपको टोटल देखना है कि कितनी प्रकार की संतानें प्राप्त हुई। तो 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप यहां पे प्राप्त हुए। टोटल 16 संतानें प्राप्त हुई है। कितनी? 16। अब 16 में से टोटल 4 प्रकार के लक्षण हमको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गोल व पीले बीजों की संख्या कितनी है। फिर हम देखेंगे झुर्रीदार व पीले बीजों की संख्या कितनी है। फिर गोल व हरे बीजों की संख्या कितनी है। झुर्रीदार व हरे बीजों की संख्या कितनी है। ठीक, चलिए सबसे पहले आपको समझना है गोल व पीले बीज कहां कहां पे हैं। चलिए तो आपको गोल व पीले बीज समझना है। तो यहां पे कैपिटल आर दिखाई दे रहा है मतलब गोल बीज है। ठीक, और कैपिटल बीज बाई मतलब गोल व पीले बीज प्राप्त हो गए। तो ये एक हो गए गोल व पीले बीज। यहां पे देखिए ये भी गोल व पीले बीज हैं क्योंकि यहां पे भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है मतलब गोल बीज और पीले बीज। यहां पे देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों हैं मतलब ये भी गोल व पीले बीज हैं। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी अगर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे तो वो क्या है? गोल व पीले बीज हैं। तो यहां पे आप देखिए यहां पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई मतलब ये भी गोल व पीले बीज हैं। यहां पे आप देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों हैं मतलब ये भी गोल बीज हैं, गोल व पीले बीज। यहां पे आप देखिए आपको कैपिटल आर तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पे आपको कैपिटल वाई दिखाई नहीं दे रहा है मतलब ये गोल बीज तो हैं लेकिन गोल बीज के साथ यहां पे समयुग्मजीय अवस्था में क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो समयुग्मजीय अवस्था में अगर आपको स्मॉल वाई दिखाई देंगे इसका मतलब क्या है? हरे बीज हैं। तो ये क्या है? गोल व हरे बीज हैं। तो इसको हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं। ये क्या है? गोल व हरे बीज हैं। तो गोल व हरे बीज को हम हरे रंग से डिनोट कर देते हैं। ये गोल व हरे बीज हैं। ठीक, ये गोल व हरे बीज हैं। ठीक, अब आप देखिए यहां पे आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों है इसका मतलब ये भी क्या है? गोल व पीले बीज हैं। यहां पे आप देखिए कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल वाई है। तो कैपिटल आर है मतलब गोल बीज और दोनों स्मॉल वाई है मतलब हरे बीज। तो ये गोल व हरे बीज हैं। तो गोल व हरे बीज को हम हरे रंग से यहां पे लाइनिंग कर देते हैं, हरे रंग से गोला बना देते हैं। तो ये क्या है? गोल व हरे बीज। फिर इसके बाद आप देखिए अगला गोल व पीले बीज। आप फिर से देखिए यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों है मतलब ये भी गोल व पीले बीज हैं। यहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों है मतलब ये भी क्या है? गोल व पीले बीज हैं। ठीक, अब आप यहां पे देखिए यहां पे दोनों जगह स्मॉल आर दिखाई दे रहा है। स्मॉल आर अगर दोनों स्मॉल आर अगर उपस्थित हो जाएंगे एक साथ मतलब वहां पे झुर्रीदार बीज प्राप्त हो रहे हैं। कैसे बीज प्राप्त हो रहे हैं? झुर्रीदार। तो यहां पे झुर्रीदार बीज प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, और झुर्रीदार के साथ हमको क्या प्राप्त हो रहे हैं? झुर्रीदार के साथ पीले बीज। तो झुर्रीदार व पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको हम पिंक कलर, इसको हम किस कलर से कर देते हैं? इसको हम रेड कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये रेड कलर वाले क्या है? ये रेड कलर वाले क्या है? ये रेड कलर वाले क्या है भैया? ये झुर्रीदार व पीले बीज है। क्या है? झुर्रीदार व पीले बीज। यहां पे देखिए स्मॉल आर मतलब यहां पे भी झुर्रीदार बीज प्राप्त हो रहे हैं और कैपिटल वाई उपस्थित है इसका मतलब क्या है? पीले बीज हैं। तो ये झुर्रीदार व पीले बीज हैं। ठीक है, तो झुर्रीदार व पीले बीज के लिए हमने क्या लिया है? लाल रंग लिया है। तो ये झुर्रीदार व पीले बीज हैं। इसके बाद यहां पे देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब है कि ये गोल व पीले बीज हैं। तो अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों उपस्थित हैं तो गोल व पीले बीज हैं। ठीक, अगर यहां पे आप देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है मतलब गोल बीज है यहां पे, लेकिन स्मॉल वाई दोनों है, दोनों स्मॉल वाई है इसका मतलब क्या है? हरे बीज। तो ये क्या हो गए? गोल व ये हो गए गोल व हरे बीज। तो गोल व हरे बीज के लिए हमने क्या ले रखा है? गोल व हरे बीज के लिए हमने हरे रंग को चुन रखा है। तो हम हरे रंग से कर देंगे गोल व हरे बीज। फिर इसके बाद आप यहां पे देखिए थोड़ा सा, यहां पे आप देखिए स्मॉल आर है। स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार बीज। और झुर्रीदार तो हैं लेकिन यहां पे आप देखिए झुर्रीदार तो हैं लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि कैपिटल वाई उपस्थित है और कैपिटल वाई अगर है मतलब पीले बीज।
तो झुर्रीदार बीज तो है, लेकिन कैसे? पीले। तो झुर्रीदार व पीले बीज, तो झुर्रीदार और पीले बीज के लिए हमने क्या ले रखा है? रेड कलर। तो झुर्रीदार व पीले बीज को रेड कलर से आप गोला लगा दीजिए। और ये बचा हमारा एक लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसको आप लोग ये देखिए, ये क्या है हमारा? ये तो झुर्रीदार हो गए। स्मॉल आर का मतलब क्या है? झुर्रीदार। और स्मॉल वाई भी है, मतलब ये झुर्रीदार के साथ साथ हरे बीज भी है। तो ये केवल एक ही हमको दिखाई दे रहे हैं, झुर्रीदार व हरे बीज। तो झुर्रीदार व हरे बीज को हम किससे दिखाई दे देते हैं? व्हाइट रंग से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, ये झुर्रीदार व हरे बीज है। तो आपको यहाँ पे 4 प्रकार की टोटल जो है लक्षण प्ररूप जो है प्राप्त हो चुके हैं। तो कौन कौन से लक्षण प्ररूप हमको प्राप्त हुए हैं? हमको 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप प्राप्त हो गए, गोल व पीले बीज। अब आपको यह देखना है कि गोल व पीले बीज की संख्या कितनी प्राप्त हुई। तो यहां पे आप देखेंगे गोल व पीले बीज कितने हैं। येलो कलर से जो हमने गोला बना रखा है, ये कौन से हैं? ये गोल व पीले बीज हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गोल व पीले बीजों की संख्या कितनी है? गोल व पीले बीजों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? हमको 9 प्राप्त हुई। ठीक है, गोल व पीले बीजों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 9 प्राप्त हो गई। फिर इसके बाद आप देखिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं झुर्रीदार व पीले बीज। तो आप देखिए झुर्रीदार व पीले बीज कितने हैं। तो झुर्रीदार व पीले बीज आपके लिए हमने क्या बताया था? लाल रंग। तो लाल रंग से हमने झुर्रीदार व पीले बीज के लिए गोला बना रखा है। तो 1 2 3 झुर्रीदार और पीले बीज कितने प्राप्त हुए हैं? झुर्रीदार और पीले बीज कितने प्राप्त हुए हैं? 3। तो ये हो गए झुर्रीदार व पीले बीज कितने हो गए? 3। अब हम बात करते हैं गोल व हरे बीज की। किसकी? गोल व हरे बीज की। तो गोल व हरे बीज को हमने हरे कलर से गोला लगाया था। तो आप यहां पे देख सकते हैं, एक यहां पे ये गोला हो गया हरे रंग का, एक दूसरा ये और तीसरा ये, 1 2 3। तो ये आप देख सकते हैं, ये गोल बीज तो हैं, लेकिन सब में आपको स्मॉल वाई का जोड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब गोल व हरे बीज। तो गोल व हरे बीज की संख्या कितनी है? गोल व हरे बीज की संख्या भी कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। और झुर्रीदार व हरे बीज, तो झुर्रीदार व हरे बीज के लिए हमने क्या किया था? झुर्रीदार व हरे बीज के लिए हमने व्हाइट कलर से गोला लगाया था। तो इनकी संख्या कितनी है? केवल 1। इनकी संख्या कितनी है? केवल और केवल कितनी है? 1। तो यानी यहां पे हमको क्या प्राप्त हो गया? यहां पे हमको अगर रेशियो की हम बात करते हैं तो आपको यह समझ में आ गया कि द्विसंकर संकरण में जो लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? आप देख सकते हैं 9:3:3:3:1। ये रेशियो हमको प्राप्त होता है। ठीक है, ये रेशियो हमको प्राप्त होता है किसमें? ये रेशियो हमको प्राप्त होता है द्विसंकर संकरण में। तो अगर कोई बात करे द्विसंकर संकरण में लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना प्राप्त होता है, तो 9:3:3:1। तो हमको क्या करना है? सिंपल सा 2 लक्षण लेना है और दोनों लक्षण के विपरीत या विरोधी लक्षण लेना है। तो उनको लेकर के हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। फिर F1 पीढ़ी में 2 संकरित अवस्था है। तो 2 संकरित अवस्था मतलब टोटल 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो चारों प्रकार के युग्मक का हमने क्या किया? चारों प्रकार के युग्मक का हमने क्या किया? आपस में क्रॉस करा दिया। तो जब हमने आपस में क्रॉस कराया तो टोटल 16 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त हुई। तो 16 प्रकार की संतानों में से हमको 9 संतानें कैसी प्राप्त हुई? गोल व पीले बीज प्राप्त हुए। 3 हमको प्राप्त हुए गोल व हरे बीज और 3 हमको प्राप्त हुए झुर्रीदार व पीले बीज। और 1 संतान हमको प्राप्त क्या हुई? तो 1 हमको प्राप्त हुआ झुर्रीदार व हरे बीज। तो हमको टोटल 16 प्रकार की संतानों में से 9:3:3:1 का अनुपात जो है हमको प्राप्त हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आप क्रॉस कैसे कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि गोल व पीले बीज किसको हम बोलेंगे। तो गोल व पीले बीज कहां पे आएंगे? जहां पे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई दिखाई देगा, मतलब गोल व पीले बीज। अगर कैपिटल आर के साथ आपको दोनों स्मॉल वाई दिखाई देता है तो वो गोल व हरे बीज हैं। अगर आपको दोनों स्मॉल आर दिखाई देते हैं कहीं पे तो इसका मतलब वो झुर्रीदार बीज हैं। अगर आपको दोनों कैपिटल वाई दिखाई देती है तो पीले बीज हैं। अगर एक भी कैपिटल वाई अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो भी क्या है? पीले बीज हैं। लेकिन दोनों अगर स्मॉल वाई दिखाई दे दी इसका मतलब क्या है? वो हरे बीज हैं। दोनों स्मॉल आर अगर दिखाई दे दिए जहां पे इसका मतलब वो क्या है? झुर्रीदार बीज हैं। तो ये आप लोग आसानी से देख लिए होंगे कि कौन कौन से गोल व पीले बीज हैं। ये तो आपसे बन जाएगा। अगर आपको यहां पे भी कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये काफी आसान सा तरीका है, पुनेट विद से आप इसको आसानी से क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 16 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है जिसमें हमको 4 प्रकार के लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है प्राप्त होते हैं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या हो रहा है? एक लक्षण का वंशागति जो है दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता है। यानी यहां पे जितने भी लक्षण थे सभी लक्षणों की जो वंशागति हुई है वो सब स्वतंत्र रूप से हुई है।
एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन का नियम का मतलब यही है कि जब हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं, उनके मध्य क्रॉस कराते हैं, तो लक्षणों की जो वंशागति होगी एक दूसरे से क्या होगी, स्वतंत्र रूप से होगी। एक लक्षण की वंशागति किसी भी प्रकार से दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। तो यही है मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम जो हैं। ठीक है, इसका अनुपात आपको याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि द्विसंकर संकरण में जीन प्ररूपी अनुपात और लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या होता है। जीन प्ररूपी तो नहीं पूछता कभी, लेकिन लक्षण प्ररूपी अनुपात आपको याद रखना है। यह चीज आपको याद रखना है। अगर आपको जीन प्ररूपी अनुपात निकालना है तो आप क्या करेंगे, जीन प्ररूपी अनुपात अगर आपको निकालना है तो आपको यह समझना है कि कितने प्रकार के हमको जीनों की संरचना प्राप्त हो रही है। ठीक, जैसे एक ये हो गया कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, तो ये एक प्रकार के जीन की संरचना हो गई। फिर ये दूसरे प्रकार के जीन की संरचना हो गई कैपिटल आर, लेकिन कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ गया, ये दूसरे प्रकार की जीन की संरचना आ गई। तो जितने प्रकार से जीन की संरचना प्राप्त हो रही है, जैसे देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे क्या है, जैसे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, ये एक प्रकार से जीन का संरचना आ गया। दूसरे जीन की संरचना कैसे प्राप्त हुई है, कैपिटल आर तो है, लेकिन कैपिटल वाई के साथ यहाँ पे स्मॉल वाई आ गया। ठीक, ये दूसरे प्रकार के जीन की संरचना प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल आर आ गया। कैपिटल आर के साथ यहाँ पे देखिए आप कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई तो है, लेकिन कैपिटल आर की जगह में यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। तो ये तीसरे प्रकार के जीन की संरचना प्राप्त हो गई। ये चौथे प्रकार की जीन की संरचना हो गई, कैसी होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चौथे प्रकार से जीन की संरचना आ गई। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो प्राप्त हो चुका है। ये नहीं प्राप्त हुआ, ये आप लिख सकते हैं कैपिटल आर आप लिख सकते हैं, फिर स्मॉल वाई, ये पांचवें प्रकार से जीन की संरचना प्राप्त हो गई है। फिर इसके बाद आप देखिए और कौन सी नई संरचना यहाँ पे प्राप्त हो गई है, एक ये प्राप्त हो गई है कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ क्या आ गया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, एक ये संरचना हमको प्राप्त हो गई। एक हमको ये प्राप्त हो रहा है स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्राप्त हो रही है। ठीक, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, एक ये संरचना प्राप्त हो रही जीन की। और कौन सी नई संरचना है उसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई आप लोग लिख सकते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ये जीन की संरचना प्राप्त हो गई। एक और जीन की संरचना कौन सी प्राप्त हो रही है आप लोग देख सकते हैं, एक ये वाली संरचना प्राप्त हो रही है स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये टोटल 9 प्रकार के जीन की संरचना प्राप्त हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार से जीन की संरचना यहाँ पे हमको प्राप्त होती है। और 9 प्रकार के जीनों की संरचना जो प्राप्त हुई है, इनकी आप लोग संख्या लिख दीजिए। तो आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने दिखाई दे रहे हैं, केवल एक ही दिखाई दे रहा है, तो आप लोग 1 लिख दीजिए। ठीक, इसी प्रकार से जितनी संख्या जिसकी है आप लोग लिख दीजिए और उनका अनुपात निकाल दीजिए, यही है आपका जीनोटाइप रेशियो। सभी का आप लोग लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए। तो इसी प्रकार से आप सबकी संख्या लिख दीजिए कितनी प्राप्त हुई है, तो ये आपका आ जाएगा जीनोटाइप रेशियो। तो 9 प्रकार से जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है और जितने 9 प्रकार के जीनोटाइप हैं इनका आप लोग रेशियो निकाल दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा जीनोटाइप रेशियो। मेन आपको याद रखना है लक्षण प्ररूपी अनुपात, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो द्विसंकर संकरण में आपको लक्षण प्ररूपी अनुपात निकालना है। तो मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का जो नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि 2 जीन की वंशागति पर आधारित है। अब इस मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन नियम का एक एक्सेप्शन है, जिसको हम बोलते हैं लिंकेज, यानी कि सहलग्नता। सहलग्नता में क्या होगा, जीनों की वंशागति वहां पे स्वतंत्र रूप से नहीं होगी। ठीक है, मतलब एक जीन की वंशागति जो है दूसरे जीन की वंशागति को भी प्रभावित कर देती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो ये है मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का नियम। स्क्रीनशॉट आप लोग आसानी से ले सकते हैं। ठीक, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।